नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान के महत्व की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक राजा रानी थे। रानी हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसी राज्य में एक इल्ली थी और एक घुन था। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों रोज मिलते और बातचीत करते थे। इस साल इल्ली ने सोचा कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो इल्ली ने घुन से कहा, चलो घुन भाई, कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। घुन ने मना कर दिया। तो इल्ली ने बार बार घुन से कार्तिक स्नान के लिए कहा, लेकिन घुन नहीं माना। तो इल्ली ने कहा, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर इल्ली रानी की चुनरी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए गई। अब इल्ली हर रोज रानी की चुनरी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाती। इसी तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इल्ली कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई और उसी दिन घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजा ने राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर राजकुमार देखे। फिर राजा ने एक सुंदर राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दिया। जब राजकुमारी की विदा होने लगी तो राजा ने कहा कि बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही राजकुमारी उसे पहचान गई कि ये तो वही घुन है। तो उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तब राजा ने कहा, राजकुमारी, तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम्हें और जो भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ भी। राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हें ये गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजकुमारी के बार बार जिद करने पर राजा ने उस गधे को राजकुमारी की पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी की पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी की ससुराल में पहुंच गया। राजकुमारी की ससुराल में गधे को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ ये गधा क्यों आया है, राजकुमारी इस गधे को अपने साथ क्यों लेकर आई हैं। फिर राजकुमारी ने उस गधे को अपनी सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। फिर जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती कि जब तुमसे कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो तब तो तुमने मना कर दिया, अब तुम्हें पानी चाहिए। और राजकुमारी उससे बातें करने लगी। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बात कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया और जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि ये कौन है, ये जानवर से कैसे बात कर सकती है, ये कोई जादूगरनी है या कोई जादू टोना जानती है। जेठानियां समझ नहीं पाई कि ये जानवर से कैसे बात करती है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर के पास गईं और उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम ये कैसी राजकुमारी ब्याह कर लाए हो, ये तो जादू टोना जानती है और ये जानवरों से बातें करती है। तब राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक आंखों से देख नहीं लेता, कानों से सुन नहीं लेता, तब तक मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। फिर राजकुमार अगले दिन राजकुमारी की सीढ़ियों के नीचे छिपकर बैठ गया।
जब राजकुमारी नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। राजकुमारी ने वही बात कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं। अब तुम मुझसे पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार ये सब बातें सुन रहा था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, ये कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बातें कर सकती हो? तब राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात राजकुमार को बता दी कि पिछले जन्म में वह इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी की चुनरी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा कि इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ राजकुमार, इतना ही महत्व है कार्तिक स्नान का। तब राजकुमार ने कहा कि अब से हम दोनों जाया करेंगे कार्तिक स्नान के लिए। समय बीतता है और कार्तिक का महीना आ जाता है तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वो अपने स्नान का पानी लाकर इस गधे पर डाले। अब हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपने स्नान किया हुआ पानी लाकर उस गधे पर डालता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करते थे। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली पर अपनी कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। कार्तिक स्नान का महत्व। शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि इससे पाप का नाश होकर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में पवित्र नदी या जलाशयों में स्नान करने से इसका महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों कर सकती हैं। कार्तिक माह में व्रत, तप, दान, पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान और मंत्र जप आदि का विशेष महत्व होता है। इस माह के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक माह में व्रत, तप, मंत्र जप, दान, पुण्य और दीपदान करता है वह जीवित रहते हुए पृथ्वी पर समस्त सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ में निवास करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।